नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है अपने हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में एक मोनोपोली स्टॉक के बारे में, साथ ही एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में, एंड वो है यहाँ पे CDSL के बारे में। देखो CDSL में लगा है आज लगभग 5% का अपर सर्किट। इसके चार्ट पे मुझे एक बहुत ही अच्छी एंट्री पॉइंट दिख रही है, उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो देखा CDSL वैसे कंपनी क्या है, देखो 5% का अपर सर्किट लगा है, हालांकि मुझे पता नहीं था। मैंने इसको मैंने इसको 1371-72 के भाव में मैंने इसको ऐड किया था। एंड आप नोटिस करो तो सीधा ये लगभग 2:40 के बाद ही ये सीधा अपर सर्किट यहाँ पे लग गया है। अभी देखो मैं इसके ऊपर बात ही कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न भी है, तो पहले चलते उस रीज़न के ऊपर। तो देखो कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आई थी, यहाँ पे देखो NSE इन्वेस्टर काउंट क्रॉस 5 करोड़। देखो NSE की जो इन्वेस्टर काउंट होती है उन्होंने 5 करोड़ का यहाँ पे आंकड़ा क्रॉस कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र लीड कर रही है 17% के साथ। यानी कि जो 17% के न्यू जो इन्वेस्टर है वो महाराष्ट्र से आए हैं और यूपी से यहाँ पे सेकंड नंबर पे है। अभी अगर आप देखो लोग ना यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए मतलब बहुत ही अलग लेवल पर जा रहे हैं। 2020 से ही अलग लेवल पर लोग पूरा अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हैं। हालांकि देखो 150 करोड़ की जनसंख्या हमारी इंडिया की, जिसमें से ज़्यादातर यूथ है। एंड यहाँ पे देखो सिर्फ 5 करोड़ ही हुआ है, जो अभी मुझे लगता है बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ही कम है। अभी तो ये आंकड़ा लगभग मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो 30 करोड़ 35 करोड़ तक जाना चाहिए, और ये बहुत ही जल्द, आपको बहुत ही जल्दी मैं अगर बोलूँ तो ये 10 साल भी नहीं लगेंगे वो आंकड़ा क्रॉस करें। बिकॉज अगर आप देखो तो नीचे लिखा भी हुआ है, NSE सेट द जर्नी फ्रॉम द 4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर टू 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर टुक अबव 203 डेज। देखो सिर्फ 203 दिन में यहाँ पे 1 करोड़ नए इन्वेस्टर आते हुए दिख रहे हैं मार्केट में। तो सोचो भाई साहब, अभी तो ये शुरुआत ही हुई है, अभी इसको कितनी अलग लेवल पे जाएगी। यहाँ पे देखो भी तो नॉर्थ इंडियन स्टेट कंट्रीब्यूटिंग टू 36% ऑफ द न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन, यानी कि देखो नॉर्थ इंडिया से यहाँ पे 36% के इन्वेस्टर आते हुए दिख रहे हैं। और ये आंकड़ा मैं पहले कह रहा हूँ, ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो फायदा किसको होगा, वो सीधा होगा यहाँ पे CDSL को। देखो आप थोड़ा इसके बारे में, कंपनी के बारे में बात करते हैं। आप जब भी कोई शेयर खरीदते बेचते हो ना, आपको CDSL की तरफ से एक मैसेज डेफिनेटली आता होगा अगर आपने हाल ही में अकाउंट खोला है तो। हालांकि देखो मार्केट में दो है, एक NSDL जो कि लिस्टेड नहीं है और एक CDSL जो कि लिस्टेड है। अब देखो क्या करती है, आप जब भी कोई शेयर खरीदते बेचते हो ना, तो वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के पास रहो, वो उस प्लेटफॉर्म के पास नहीं रहती, वो जाती है डिपॉजिटरी के पास। और यहाँ पे जो है देखो नाम में लिखा हुआ है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस। ये फर्स्ट लिस्टेड इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स बेस्ड इन द मुंबई है। मान लो आपने किसी ब्रोकर के पास अगर अपना अकाउंट खोला है, अगर वो ब्रोकर बंद भी हो जाए, जैसे कि पास्ट में बहुत सारे बंद हो चुके हैं, बट आपके शेयर सुरक्षित रहते हैं ये CDSL NSDL की वजह से। हालांकि NSDL तो लिस्टेड नहीं है, और देखो CDSL मुझे लगता है एक बेटर है। प्लस ये जो क्या है ना, ये एक डिजिटल फॉर्मेशन में, प्लस ये मुझे लगता है कि ये हाल ही में सारे के सारे जो न्यू ब्रोकर्स है सब इसी को यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब देखो इसमें आप पिछले 5 दिनों में देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 5.54% की तेज़ी दिखाई दे रही है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट थे। 5% की तेज़ी इसमें आज ही थी। पिछले एक महीने में तो लगभग सिर्फ 4.81% तक के ऊपर है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 78% तक के ऊपर है। और ईयर टू डेट की बात करें तो 2021 में इस स्टॉक ने 162% का रिटर्न दे दिया है, और एक साल की बात करूं तो 196% रिटर्न दिया। और अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो देखो यार 433% का रिटर्न, यानी कि ऑलमोस्ट 80-90% के CAGR से भी ज़्यादा की यहाँ पे रिटर्न आपको बनते हुए दिख रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि अभी भी शुरुआती है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर जाने की गुंजाइश रखती है। तो चलेंगे इसका हम चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा के रखा इसका मंथली चार्ट में बात करूँ, देखो स्टॉक की लिस्टिंग लगभग यहाँ पे दिखाई दे रही है 2 जून 2017 के आसपास 250 के प्राइस में। ठीक है, अब देखो 250 के भाव पे स्टॉक वहीं पे रहता है। अब देखो नीचे गिरता है, नीचे गिर के देखो ऑलमोस्ट ये स्टॉक ना लगभग 2019 के आसपास 215 का ही रहता है। मार्च 2020 में ये लो भी बनाता है, वो बनाता है 179.80 रुपीज़ का। और अब देखो तो वहाँ जो तेज़ी आई है, स्टॉक बहुत ही जल्द यहाँ पे जुलाई 2021 में 1579 का यहाँ पे हाई बनाता है। बट देखो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और स्टॉक अगस्त 2021 में यहाँ पे 1102 रुपये का लो बनाता है। बट देखो उसके बाद स्टॉक उसी रेंज में चलते हुए दिख रहा है। सोचो सीधा यहाँ पे 180 का स्टॉक सीधा आपको 1500 तक जाते हुए दिखता है, वो भी एक साल के अंदर। मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे अकाउंट खोलने के लिए आए, और CDSL इकलौती लिस्टेड कंपनी थी, तो सब लोग ने बाई किया, और देखो वहाँ से बढ़ते बढ़ते कंपनी अलग ही लेवल पर बढ़ चुकी है। इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें ना, तो देखो इसका वीकली चार्ट देख रहे होगे, देखो इसमें हाल ही में जब मार्केट में गिरावट थी, इसमें कुछ ज़्यादा आपके भारी गिरावट दिख नहीं रही होगी। देखो यहाँ से स्टॉक ऊपर भागा, फिर देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे तक आया, फिर देखो उसी रेंज में यहाँ पे स्टॉक आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। यानी देखो एक मुझे सेफ ऑप्शन मुझे ये लग रहा है, बिकॉज देखो गिरावट ज़्यादा हुई नहीं है। ये वीक तो क्लोज अभी तक हुआ नहीं, बट अगर आप नोटिस करो तो ये वीक में एक हैमर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, यानी कि यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि होगा कि नहीं होगा मैं आगे पता चलेगा, बट हम लोग उसकी एक उम्मीद कर सकते हैं।
अब देखो आपको नोटिस करो तो स्टॉक ने यहाँ पे आप नोटिस करो एक देखो यहाँ पे लो बनाने के बाद देखो स्टॉक है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलते हुए आ रहा है। ये आपको अच्छा समझ में आएगा यहाँ पे लाइन चार्ट पे। तो मैं एक बार आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। तो देखो ये जो लाइन है ना, देखो आप नोटिस करो यहाँ पे स्टॉक देखो यहाँ से ऊपर गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन देखो इस लाइन को भी सपोर्ट कर देखो यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर देखो सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर देखो ऊपर जाके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ से एक रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है या फिर सपोर्ट ले लेके ये स्टॉक आगे भी बढ़ सकती है, यानी कि थोड़ा डाउन साइड पोटेंशियल कम लगता है। और यहाँ पे अपसाइड पोजिशन तो बोले भाई साहब ये स्टॉक कहीं भी जा सकता है, मतलब कहीं पर भी। ये छोटे मोटे टारगेट के लिए वाला स्टॉक नहीं है, स्टॉक अलग ही टारगेट वाले के लिए। अभी आप देखो भी ना, देखो पिछले इसमें गिरावट कुछ ज़्यादा नहीं हुई। कल भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कल भी लगभग 1280 रुपये का लो बनाया, बट जो क्लोजिंग हुई वो हुई 1328 के आसपास, यानी कि जो 1300 का लेवल है वो स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे ब्रेक करते हुए नहीं दिख रहा, जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगती है। एक बार इसका मूविंग एवरेज चेक कर लेते हैं। तो देखो अगर मूविंग एवरेज चेक करोगे ना तो देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज आपको दिखा रहा है लगभग 20 दिन 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है लगभग 1350 1286 के आसपास यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। हालांकि 200 दिन की मूविंग एवरेज तो 1000 के नीचे ही है, हालांकि मुझे जाते हुए दिखता नहीं है। 100 दिन की मूविंग एवरेज लगभग 1220 के आसपास है, जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, बट उतना भी मुझे लगता नहीं है। और यहाँ पे 1286 1350 तक का स्टॉप लॉस भी मुझे नहीं लगता कि हाँ ये मतलब, हालांकि यहाँ पे देखो 20 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट आपको आसपास में आती हुई दिख रही है, यानी कि स्टॉक जो है वो 20 दिन और 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है देखो पीछे से ऑलमोस्ट उसी को सपोर्ट करते करते यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिख रही है। यहाँ पे थोड़ी सी इसमें ब्रेक भी किया, बट देखो फिर ट्रेड लाइन को सपोर्ट लिया। अभी भी देखो तो आप इस दिन के आसपास में 20 दिन की जो मूविंग एवरेज लगभग 1343 के भाव में दिख रहा है और अभी आपको 1395 का भाव आपको सीडीएसएल का दिख रहा है। तो देखो डाउन साइड मुझे लगता है बहुत ही कम है। और अगर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। अभी देखो इसमें मैं आपको कहूँगा कि इसमें अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना भी है आपको, तो देखो उसके लिए कंडीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये लाइन चार्ट में अपन क्या ना, देखो लाइन चार्ट में इसको ना अपन क्लोजिंग समझते हैं कि इसका क्लोजिंग किस तरह से हो सकता है। तो देखो यहाँ पे स्टॉक जो है ना ये इसका हाई था लगभग 1425 के लेवल के आसपास, ठीक है। अभी तो इसमें आप पोजीशन तभी लो जब का व्यू जो है एक लंबे समय का है और एक अच्छी मतलब एक आप चाहते हो कि यहाँ से स्टॉक एटलीस्ट आप 3-4 साल 5 साल का रखो। बिकॉज शॉर्ट टर्म का ट्रेड के लिए मैं इस स्टॉक को नहीं बोलूँगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत अच्छी तेजी आ चुकी है। बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो इसको आप आराम से अपना एक पोर्टफोलियो का स्टॉक ले सकते हो। आप चाहो तो इसको करंट प्राइस से भी बाय कर सकते हो या फिर एकदम बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। एक अगर कोई चीज़ डिप्स आती भी है तो उसमें आप इसको बाय कर सकते हो। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ, देखो बहुत ही अगर आपको सेफ रहना है तो एक सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे लगभग 1200 रुपये का। तो 1200 रुपये के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप चाहो तो करंट प्राइस पे या फिर गिरावट आए तो उस अकॉर्डिंग इसको आप बाय कर सकते हो। जो मुझे लगता है अभी क्या देखो स्टॉक यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट भी दे सकता है या फिर थोड़ी सी यहाँ पे रेंज बाउंड होते होते भी आगे बढ़ सकता है। हालांकि इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं नवंबर 1 तारीख को आई थिंक। तो उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टॉक की आगे की साइन जो रहती है वो क्या रहती है। तो देखो इसका एक बार हम रिजल्ट भी देख लेते हैं पास्ट का। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा के रखा है जून 2021 और यहाँ पे जून 2020 का रिजल्ट लेटेस्ट वाले आएंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। देखो नेट सेल्स की बात करें तो लगभग 79.66% की बढ़त है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 93% की यहाँ पे जंप है। नेट प्रॉफिट की बात हो, नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगभग 38% से बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी लगभग 4.5% से यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है 62.87% के साथ। अब देखो इसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे देखो शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखें ना अगर हम इसका, तो देखो यहाँ पे देखो प्रोमोटर के पास 20% की यहाँ पे होल्डिंग दिख रही है। एफआईएस के पास 8.57% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 7.95% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.24% की होल्डिंग है और एनआई के पास 41.92% की होल्डिंग है और डीआईएस के पास 14.33% का स्टेक है। देखो सबको सबने एक अच्छे से लेवल में यहाँ पे लेके रखा हुआ है। देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में है और म्यूचुअल फंड की 17 स्कीम के पास 7.94% का स्टेक है और 123 एफआईएस के पास 8.57% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो बीएससी के पास है 20% का और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास है 7.18% के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 33.52% की होल्डिंग है। तो देखो ओवरऑल शेयरिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। प्लस टेक्निकली मैं बोलूँ तो मुझे स्टॉक यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है पोजिशनली ऐड करने के लिए। तो जो लेवल्स मैंने आपको बताया उस अकॉर्डिंग इसको आप ऐड कर सकते हो। बाकी देखो पैसा आपका है और जो डिसीजन लोगे वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो बताया था, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यू शेयर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर के लिंक दोनों का दिया हुआ है। आप चाहो तो वहाँ फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के लिए जो मैं पर्सनली शेयर करता हूँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।